मोए याद पिया तेरी आए रही है, मैं तो जाए रही हूँ। मोए याद पिया तेरी आए रही है, मैं तो जाए रही हूँ। मोए याद पिया तेरी आए रही है रे, मैं तो जाए रही हूँ। याद पिया तेरी आए रही है, मैं तो जाए रही हूँ। अपनी याद को लाड़ी मारी, अपने हाथ कुल्हाड़ी मारी, अपनी याद को लाड़ी मारी। छोटी बहन ने कर दी खुआरी, मेरो हंस जिया रवड़ाए रो है, मैं तो जाए रही हूँ। मोए याद पिया तेरी आए रही है, मैं तो जाए रही हूँ। मोए याद बलम तेरी आए रही हर, मैं तो जाए रही हूँ। मोए याद बलम तेरी आए रही है, मैं तो जाए रही हूँ। आए पिया मुझे माफ कर दीजो, मेरी याद बलम न करियो। लाला जय गम में कोटा खोए रही हूँ, मैं तो जाए रही हूँ। मोए याद बलम तेरी आए रही हर, मैं तो जाए रही हूँ। श्रोताओं, कहने लगी महारानी सुनीति, हे पिया मुझे क्षमा कर देना, मैंने तुम्हारे बिना कभी डोला से कदम नीचे नहीं रखा, लेकिन आज मैं जा रही हूँ। बारी किस्मत और महारानी सुनीति मरने के लिए जंगल में चली। मेरे प्रभु के प्यारे भक्तों, बारे परमात्मा, एक दिन वो समय था कि महारानी बोला से कभी महलों से कभी कदम नीचे नहीं रखती थी, लेकिन आज वो समय है महारानी बिना चप्पलों के, बिना वस्त्रों के, आज महारानी सुनीति जंगल में रह रही है, रो रही है, मरने के लिए चली जंगल में। श्रोताओं, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, आज महारानी सुनीति मरने के लिए जंगल में चली है, जा रही है। रात का वक्त था, एक बड़े ही घने जंगल में पहुंची जहां देव ऋषि नारद निवास करते थे। देव ऋषि नारद ने देखा रात के वक्त ये स्त्री यहाँ पे क्या करने आई है। जवाब दिया, ए लड़की, इस जंगल में रात के वक्त तुम क्या करने आई हो। जवाब दिया, बाबा जी मैं मरने के लिए आई हूँ। क्यों? सुनीति कहने लगी, अगर तुम सच्चे ब्राह्मण हो तो तुम ही बता दो हम क्यों मरने के लिए आए हैं। उसी समय ध्यान लगा के नारद बाबा ने देखा तो कहने लगे, तेरे घर में कोई संतान नहीं थी और तूने विवश होकर के
अपने पति की दूसरी शादी करवाई, लेकिन वो सौत ऐसी आई तुझे घर से निकाल दिया। मरो मत, क्यों? घर लौट जाओ। बोले तेरे घर में लल्ला को आए जाए गोरी, घर लौट जाइए तेरे। तेरे घर में कुमार को आए जाए गोरी, घर लौट जाइए। तेरो सुख बाग हरियाई जाए गोरी, घर लौट जाइए। तेरे घर में लल्ला को आए जाए घर लौट जाइए। साधु संत को कहना माना, तेरे घर में कमल एक खिली जाए गोरी, घर लौट जाइए। तेरे घर में लल्ला को आए जाए गोरी, घर लौट जाइए। जवाब दिया, बेटी तुम मरो मत, घर लौट जाओ, और तुम्हारे कोख से इतना सुंदर बालक जन्म लेगा जो कि उसकी 100 कोसों तक प्रकाश फैलेगा और तीनों लोकों में उसका प्रकाश फैलेगा। वो बालक जन्म लेगा। धीरे से सुनीति बोली, बाबा जी कम से कम 6 महीना तो हो गए पति के दर्शन ना भाई, और तुम कह रही हो कि घर में बालक पैदा होगा, ऐसा कैसे? मेरी 3 बातें याद रखना। कौन बोल रही? महारानी सुनीति से नारद देव बोले, मेरी 3 बातों को याद रखना, तेरा बच्चा अवश्य पैदा होगा। कौन सी 3 बातें? जवाब दिया, शाम को भोजन भर पेट मत खाना, नींद भर के मत सोना। अच्छा, हाँ, शाम को भोजन कम खाना, नींद भर के मत सोना, और परमात्मा का भजन कीर्तन करते रहना, तब बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा। बात तो सच बताई नारद बाबा ने। अगर शाम को भोजन आप लोग कम खाओ भैया, तो नींद तो वैसे कम आई है। जब नींद कम आई है तो कुछ ना अच्छू लगे तो परमात्मा को भजन तो याद आई है। हाँ, लेकिन भैया आजकल नहीं, आज नहीं, पहले अब में बहुत फर्क है। हाँ, कल मैंने एक भजन गाया था कि वो भजन आज लेकर के चलते हैं। आज और पहले में बहुत फर्क है। हाँ, कवि लिख रहा है, कल्पना कर रहा है, शिव